Assalamu alaikum everyone, welcome back to Dusra View podcast episode 40. You've seen the smoke and mirrors, now let's get into the cricket. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की 7 मैच T20 सीरीज़ थी, उसको मैंने काफ़ी हाइप किया था एज बीइंग द ग्रेटेस्ट T20 सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम, और लग रहा था वी वर ऑन आवर वे. कराची लेग के बाद इंसेन कंपटीशन था, 2-2 पे सीरीज़ स्क्वेयर हुई हुई थी. लग रहा था कराची ने अच्छे तरीके से बिरयानी को दम दे दिया है, लेकिन जैसे ही लाहौर पहुँचे तो बिरयानी खोल दी गई और बिरयानी बनी नहीं सही. और उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा डाउनफॉल हुआ कि उसके बाद मिडिल ऑर्डर के ऊपर बात हुई, टॉप ऑर्डर के ऊपर बात हुई, रिलायंस के ऊपर बात हुई, टॉप ऑर्डर के ऊपर. इन साइज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और वर्ल्ड कप में अब हम किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, कोई चेंजेस होंगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे. स्टार्ट ऑफ मैं करना चाहता हूँ एक बात के साथ जो मैं पहले ही बहुत बार कर चुका हूँ, वो है प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना. मुझे लग रहा है इस टीम की थोड़ी वीकनेस है, प्रेशर में आके क्रैक करेंगे. वर्ल्ड कप में आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के मरहले में आके उन्होंने आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को विक्ट्री दे दी. उसके बाद आपने देखा एशिया कप में अच्छे तरीके से बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने मैच स्लिप कर दिया, फाइनल था और उधर भी हम हार गए. और अब आपने देखा कि 7 मैच T20 सीरीज़ का डिसाइडर था लाहौर में, अपना होम ग्राउंड था सारे फैंस के सामने, और हम हार गए. तो ये बड़े फ़िक्र का लम्हा है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ कि हम हमेशा प्रेशर सिचुएशन में आके, फाइनल सिचुएशन में आके चोक क्यों कर रहे हैं. बड़ी बाबर के साथ कंपैरिजन होती है विराट की, क्या ये कंपैरिजन भी सच तो नहीं है? तो अब इसके ऊपर देखना होगा, उसके ऊपर बात करते हैं फिर. लेकिन फीलिंग जो आपकी थी ये प्रेशर सिचुएशन के साथ ही मैं बात करना चाहता हूँ. बाबर हिमसेल्फ ड्रॉप 2 कैचेस इन द लास्ट गेम. उसके अलावा फील्डिंग वैसी आपकी पैथेटिक रही है. बॉल ऊपर जाए तो वैसे ही पता होता है कि 50-50 चांस है, शायद पकड़ें शायद ना पकड़ें. और ग्राउंड फील्डिंग अभी कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं फील्डिंग में हम. और पता नहीं लाइटिंग का इशू है लाहौर में, स्पेशली उनकी कैचेस भी ड्रॉप हुए थे. अजीब सी फील्डिंग है हमारी. आई होप ऑस्ट्रेलिया में ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत लाइट्स का इशू होगा आई एम गेसिंग, जो ग्राउंड्स वहाँ पे बने हुए हैं जिस तरीके से. उसके अलावा बड़ी बात हो रही है मिडिल ऑर्डर में, क्या मिडिल ऑर्डर में चेंजेस होनी चाहिए. कुछ लोग कह रहे हैं आज़म खान को होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में. वसीम अकरम की मैंने टीम देखी थी, वो कह रहे थे आज़म खान को होना चाहिए था. और आप अगर बात समझें उनकी तो लॉजिक बनती है, क्योंकि जितना आप रिस्क ले रहे हैं खुशदिल शाह की, और जितना उस बंदे ने घटिया परफॉर्मेंस दी है, सॉरी फॉर द हार्श लैंग्वेज, लेकिन अभी उसके ऊपर बात करूँगा, उससे बेहतर है कि बंदा आज़म को ही खिला दे. फील्डिंग में थोड़े रन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सप्लोसिवनेस के साथ उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकेगा. लेकिन बात यह है कि आज़म ने लीग्स खेलना प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द नेशनल T20, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन से वैसे ही आउट कर दिया गया. तो आज़म की बात नहीं हो सकती अब. उसके अलावा आप क्या चेंज करेंगे? कोई चेंजेस नहीं होंगे. इस टीम को बैक किया जा रहा है, बड़ी देर से बैक किया जा रहा है. आपने इस T20 सीरीज़ में देखा खुशदिल शाह अकेले को 5 मैचेस मिले हैं भाई प्रूव करने के लिए. खुशदिल शाह के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं. 5 मैचेस में 4 इनिंग्स थी उसकी, ठीक है. ही मेड 63 रन्स इन एक्यूमुलेटेड 56 बॉल्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 112.5, जिसका मतलब है भाइयों और बहनों 63 रन उन्होंने बनाए 53 बॉल्स में, टोटल 4 मैचेस में जिसमें बारी मिली है. 112 की स्ट्राइक रेट है और ये पिंच हिटर है, ठीक है. ये ऑलमोस्ट रन अ बॉल वाली बात है. आई डोंट नो क्या. और ये कोई नई बात नहीं, आप इन्हें करियर स्ट्राइक रेट देखिए, इनकी यही हालात जा रहे हैं बड़ी देर से. आई डोंट नो हाउ ही सिलेक्टेड इन द स्क्वाड, लेकिन ये बंदा जाएगा वर्ल्ड कप में. अब क्या सिलेक्शन होगी आई डोंट नो. शान मसूद अब एक और है, 50 मारी उन्होंने इन वेन, कोई पॉइंट नहीं था उस 50 का, कोई पार्टनरशिप्स भी नहीं लगी ज़्यादा, कोई फ़ायदा नहीं था 50 का. लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शायद शान परफेक्ट प्लेयर नहीं है T20 के, लेकिन शायद वो कुछ इनिंग्स खेल जाए ऑस्ट्रेलिया में अगर उन्हें सराउंडिंग में अच्छी पार्टनरशिप्स मिली, अगर उनका बल्ला अच्छा घूमने लग गया, अगर वो 30 बॉलों में 50 बना लें और पीछे इधर उधर उनके रन्स बन रहे हो. आई थिंक शान कैन बी अ गुड फिट. लेकिन दिस हैज़ टू बी इंक्लूडेड के फ़खर जमान की बड़ी बात हो रही है कि वो शायद इंजरी से वापस आएँ. तो अगर वो इंजरी से वापस आ जाते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाएगी. वी रियली नीड फ़खर राइट नाउ इन फॉर्म एंड इन फिटनेस. लेकिन उसके अलावा चाचा जी आपके पास हैं. चाचा जी की आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ. बैटिंग के बारे में तो बड़ी बात होती है, लेकिन वो 3D प्लेयर हैं, आपको पता है. बॉलिंग में वो इस वक्त इस पूरे 7 मैच T20 सीरीज़ में 12 मैचेस खेले उन्होंने, एंड ही वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर फॉर पाकिस्तान. उनकी इकॉनमी रेट एक्चुअली थी
6 के अराउंड इकॉनमी रेट थी और अनबिलीवेबल बिकॉज 12 ओवर अगर आप कराओ एक सॉलिड इंडियन टीम को और अगर आप चीपेस्ट जाओ ऑफ द बंच, उसके बाद हारिस रऊफ में 8 पॉइंट समथिंग पे, 6 पे बड़ी बात है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं अब थोड़ी आसिफ अली की। आसिफ अली के ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, आई डोंट नो कि क्या चाहते हैं लोग। 2 छक्के मारे उस सीरीज़ में, कमेंट्री में बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था। यार मैं तो छोड़ दिया यार आसिफ अली के ऊपर कुछ कहना। हमें पता है उसकी विकेट क्या वैल्यू रखती है, उसने आखिर में आगे छक्के मारने हैं, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। तो उम्मीद रखें आप कि आसिफ का वही मकसद हो, क्योंकि अगर विकेट पे ठहरने वाली बात होगी तो फिर दीवार पे सर मारने वाली बात होगी। अगर आसिफ से कुछ एक्सपेक्ट करने, क्वाइट फ्रैंकली छक्के मारवाने तो मरवा लो उसे भाई, और मेडिकल्स करवाने तो करवा लो, ही इज़ रियली गुड एट दैट। उसके अलावा मैं बस बताना चाहता हूँ कि कोचिंग के ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बाबर रिजवान के ऊपर एक बार गुफ्तगू कर लूँ। इस ओपनिंग को हटाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था, 203 for 0 मारे इसी सीरीज़ में उन्होंने। नंबर 1 नंबर 3 प्लेयर हैं, इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। इनके बाद बड़े मसले हैं, तो ये जो आपकी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको एटलीस्ट रहने दें आप। उसके बाद मैं कोचिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ। कोचिंग के ऊपर सकलेन, शॉन टेट, मोहम्मद यूसुफ, ये आपका थिंक टैंक बना हुआ है इस वक्त, और बड़ा प्रेशर लग रहा है मुझे टीम के ऊपर। और जिस तरीके से शॉन टेट ने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला, आई थिंक छठा T20 था जब पाकिस्तान हार गया था, तो वो गए थे सामना करने कि जब हारते हैं मुझे भेज देते हैं। बड़े पैथेटिक स्टेटमेंट थी टू बी फ्रैंक, और बड़ी पैथेटिक स्टेटमेंट इसलिए मुझे लगी क्योंकि सकलेन भी जब हारे थे वो ही गए थे सामने। आखिरी मैच जब पाकिस्तान हारे, कप्तान गया सामने। तो हाउ कैन शॉन टेट से कि मतलब मुझे क्यों डाला जा रहा है सामने। आई डोंट नो इसकी बात करने की क्या तुक थी उनकी। प्रोफेशनलिज्म उन्हें रखना चाहिए था। आप पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें, और पता है उसके बाद 2-3 मिनट की प्रेस बात हुई और 2-3 मिनट की टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शॉर्टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एवर सीन। लगता है कोई सवाल भी नहीं पूछना चाह रहा था, वो सवाल जवाब भी नहीं देना चाहते। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो ना आया करें शॉन टेट, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद बस बोलना चाहता हूँ कि प्लानिंग किधर है मैनेजमेंट की। मुझे प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ओपनर तो हैं, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर फ्लाउंडर करते हैं, लगता है कोई बस आ रहे हैं, कोई मकसद ही नहीं है जीतने का, और बस बॉल्स खेली जा रही हैं, और बड़ा ऑड लगता है, और लगता है कोई प्लान नहीं। आई डोंट नो कि एग्जीक्यूशन का मसला है, प्लानिंग का मसला है। प्लान है क्या, मुझे बताएं कि जब ओपनिंग आपकी ख़त्म हो जाती है तो पीछे क्या करना होता है, मुझे नहीं समझ आ रही। हर किसी को कितना चांस मिलता है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको खुशदेव का बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कितने चांस मिले हैं सारों को। ये आप देखें, सारों को इतने चांस मिले हुए हैं। खुशदिल शाह को चांस मिले, इफ्तिखार को चांस मिला है, आसिफ अली को चांस मिला है। अब मसला ये है कि आपने शदाब को ऊपर ट्राई नहीं किया, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ में आप शदाब को क्या करेंगे, 2 डाउन में भेज के वो बाउंस आउट हो जाएंगे। लेकिन वन वुड एक्सपेक्ट कि थोड़ी रिस्क ली जा सकती थी, लेकिन शदाब की फिटनेस ही बहुत लिमिटेड थी। लेकिन ये शायद स्टेप आपको पहले ही ले लेना चाहिए था। वही बात है, मैनेजमेंट की प्लानिंग किया मुझे नहीं पता। लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रस्ट करता है शदाब को, लगता है फैंस ट्रस्ट करते हैं शदाब को, लगता है कि जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी ट्रस्ट करते हैं शदाब को। लेकिन क्या बाबर ट्रस्ट करता है शदाब को? क्या आपकी मैनेजमेंट ट्रस्ट करती है शदाब को? आई डोंट थिंक उसकी अपनी फिटनेस ट्रस्ट करी उस वक्त। तो शदाब इज़ अंडर यूटिलाइज टैलेंट। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ भी बैटिंग मिडल ऑर्डर में आप उन्हें ऊपर ला सकते हैं। दीज आर ऑल ऑप्शंस यू माइट हैव टू एक्सप्लोर, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है इस वक्त आपके मिडल ऑर्डर में। बस मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि क्या चल रहा है। टोटल डिसऑर्डर इन द मिडल ऑर्डर, मिडल ऑर्डर में हम, और अल्लाह बेहतर करे अब ओपनिंग के बाद क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता। बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो टॉप 3 हैं बॉलर्स, नसीम, हारिस और शाहीन, ये जिता दें तो जिता दें, ठीक है। ये अगला वर्ल्ड कप ऐसे ही लग रहा है कि आपके फास्ट बॉलर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं इस वक्त, वही जिता सकते हैं आपको। इनमें से कोई खुदा न खास्ता इंजर हो गया तो हसनैन बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके इस ऑजी पिचेज़ में, और ये मुझे लगता है कि आपका ट्रम्प कार्ड होगा फास्ट बॉलिंग। बट दैट्स अबाउट इट। मैं आप लोगों को बोलूँगा सपोर्ट करें, लेकिन बड़ी टफ सीरीज़ गई है मिडल ऑर्डर के लिए, और एज अ फ़ैन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। उसके अलावा अब अगली वीडियो में बात होती है। होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड 40 का आखिरी पार्ट था यह, दूसरा व्यू पॉडकास्ट का। दूसरा व्यू पॉडकास्ट एक फ्रीक्वेंट आपके सब के लिए एपिसोडिक
एक सीरीज़ है और ज़्यादातर वीक में एक एपिसोड होता है या एक से ज़्यादा एपिसोड होते हैं। तो अगर आपको मज़ा आया विदुषा व्यू पॉडकास्ट को तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि फ्रेंड्स को भी लिया जाए, मुआज़ और अली से बात करूँगा और मैं फ्रेंड्स को देखूँगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए डू सब्सक्राइब और डू हिट द लाइक बटन एज वेल आई गेस। और until next time guys, take care of yourself and I'll catch you soon. अल्लाह बेहतर करे इस टीम का। टेंशन ही टेंशन है लेकिन क्या ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। अस्सलाम वालेकुम।